नए साल का आगाज हो गया है। देश भर में साल 2026 को लेकर धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा, नववर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल की बधाई दी और लिखा, 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नया संकल्प और नया आत्मविश्वास लेकर आए, सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी और लिखा, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। देश के बड़े पदों पर आसीन नेताओं के अलावा अन्य राजनीतिक दलों से भी नए साल की बधाइयां आईं। एनडीए नेताओं ने भी सभी को नए साल की बधाई दी और भारत की तरक्की की कामना की। सबको अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। देश के समस्त वासियों को हम सब मिलकर इस देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर लगातार इस देश के विकास में लगे हुए हैं, हम सब इस देशवासियों भी अपना योगदान अपने देश के प्रति सार्थक रूप से देते रहे। आंग्ल नववर्ष 2026 की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बधाई देता हूं। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 में बनेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और 2026 राजनीतिक दृष्टि से के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और 2047 तक जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हुआ यही कहूँगा कि सब लोग मिलकर के जब हम 140 करोड़ देशवासी एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें और भाईचारा मिलत के साथ रहें और देश में जो भी काम कोई कर रहा है वो मेहनत लगन से करे। जबकि विपक्षी नेताओं ने सभी देशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए मंगलमय साल होने की बातें कही। नए साल के दिन पे मैं पूरे देशवासियों को, पूरे पंजाब वासियों को और पूरे अमृतसर वासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। अमृतसर गुरु नगरी है और इस गुरु नगरी में लाखों लोग नतमस्तक होने के लिए आए हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपनी खुशियों को प्रगटा कर रहे हैं। मैं परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं कि सभी के परिवारों में बहुत खुशियां आए, सभी का कारोबार बहुत प्रफुल्लित हो और परमात्मा उनको दुनिया भर की खुशियां दे सभी लोगों को। ये मेरी परमात्मा के चरणों में अरदास है और 2026 नया साल सबके लिए खुशियां लेके आए और मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली और देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित ही नए साल के साथ कुछ नए रेजोल्यूशंस भी होते हैं, कुछ इच्छाएं भी होती हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि दिल्ली ही नहीं, ये देश एकता और अखंडता का मिसाल बने। यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और मजबूत हो, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में जानी और पहचानी जाती है। आज ज़रूरत दिल्ली को खास तौर पे एक साफ हवा की है, एक अच्छे डेवलपमेंट की है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है वो भी अच्छे काम करते हुए इस दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली बनाए, एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए प्रयास करें। मैं सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि पूरे राजस्थान के अंदर आने वाले वर्ष के अंदर सब जो है प्यार प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, खूब खुशियाँ आएँ, ऐसी मेरी कामना है। और आमजन से भी कहना चाहूँगा, हम सब लोगों का राजस्थान है, हम सब लोगों को मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज के अंदर जो नशा फैलता जा रहा है, समाज के अंदर अन्य जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप सब लोग भी सहयोग करें।
नए साल के पहले दिन लोग एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करते दिखाई दे रहे हैं।